Today I will discuss about pair of linear equation exercise 3.2. Exercise 3.2 और पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन 3.1 प्रीवियस वीडियोस में हम लोग पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया कृपया जाए पहले उसे कंप्लीट कर लें, देन आफ्टर 3.2 पे आए। 3.1 का फर्स्ट सम मैंने बताया था, 2 सम आपको होमवर्क में दिया था। जिसका नहीं आया है वो हमें कमेंट कर सकता है, ओके। और सो स्टूडेंट्स 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स को जानना होगा। तो पहला टर्म्स हम देख लेते हैं यहाँ पे, अ पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन। एक ऐसा पेयर जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। एक ऐसा पेयर, सपोज दैट 2x plus 3y plus 5 is equal to 0. Next 5x plus 9y plus 8 is equal to 0. ठीक है, ये हमारा क्या है, इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 होता है। ठीक, अगर ये दोनों का, ये 2 इक्वेशन है, हालांकि इसके सॉल्यूशंस होंगे, बट अगर हम सपोज दैट इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, x की वैल्यू कुछ नहीं निकल रही है, y की वैल्यू भी कुछ नहीं निकल पा रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये इनकंसिस्टेंट पेयर है। कैसा है, इनकंसिस्टेंट पेयर है। जैसा कि हम जानते हैं, अगर कोई एक इक्वेशन होगी, कोई एक किसी भी एक इक्वेशन की मैं बात करूं, तो इसके पास कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी एक पर्टिकुलर, किसी भी एक इक्वेशन के लिए, कोई भी एक लीनियर इक्वेशन हो, उसके पास कितने होते हैं सॉल्यूशंस, बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्योंकि एक्स की वैल्यू हम कुछ रखेंगे, वाई की वैल्यू आती रहेगी, एक्स की वैल्यू कुछ रखेंगे, वाई की वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू कुछ रखेंगे, एक्स की वैल्यू आएगी। बट इन कंडीशंस में जब हम पेयर लेते हैं, जब हम पेयर की बात करते हैं, अगर पेयर को हम सॉल्व करते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं आता है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू कोई पर्टिकुलर नहीं आ पाती है, तो उसके लिए हम कहते हैं कैसा है, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 1, मतलब नोट नंबर 1 आपको समझ में आ गया है। नोट नंबर 2 की बात करते हैं, एक ऐसा पेयर, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ऐसे लीनियर इक्वेशन का पेयर जोड़ा इन 2 वेरिएबल, जो 2 वेरिएबल्स में हो, एक्स और वाई वाले वेरिएबल में हो, विच हैज अ सिंगल सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन, केवल और केवल एक सॉल्यूशन हो, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट पेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, जिसमें एक भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया है, वो इनकंसिस्टेंट है। जिसमें एक सिंगल इक्वेशन आ गई, सॉल्यूशन आ गया है, जिसमें एक सिंगल सॉल्यूशन आ गया है, वो क्या है, कंसिस्टेंट है। और नेक्स्ट हम थर्ड की बात कर लेते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल विच हैज मेनी सॉल्यूशंस इज नोन एज डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बोलता है, एक ऐसा पेयर, लीनियर इक्वेशन का एक ऐसा पेयर जिसके पास कई सारे सॉल्यूशंस हो जाए, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट पेयर होंगे, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। सो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज इक्विवेलेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन। क्या है, यहाँ पे कई सारे इनफाइनाइटली मेनी डिस्टिंक्ट कॉमन सॉल्यूशन, बहुत सारे हैं, अलग अलग कॉमन सॉल्यूशंस हैं। सच अ पेयर, इस टाइप के पेयर्स को कहते हैं कॉल्ड डिपेंडेंट। कौन सा पेयर कहते हैं, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। नोट नंबर 2 है हमारा, हम जानते हैं कि हमारे पास अगर कोई एक इक्वेशन दे दी जाए, सपोज दैट हमारे पास 2 इक्वेशन है, कौन सी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ये दोनों लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, इसकी लाइन कुछ ऐसी होगी, इसकी लाइन कुछ ऐसी होगी, चाहे जैसे हो सकती है, डजंट मैटर, लाइन तो लाइन है। अब 2 लाइन कैसे भी हो गए। अब देखिए कंडीशंस कितनी हो सकती हैं, इसके पास भी 3 कंडीशंस हो सकती हैं। कौन कौन सी होंगी, या तो ये एक लाइन है और दूसरी लाइन इसी पे क्या हो, फिर इसी पे चली जाए, कोइंसिस्टेंट हो जाए। ठीक है, और दूसरी क्या है, एक लाइन ऐसी जा रही है और दूसरी लाइन ऐसी चली जाए,
सेकंड कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन क्या होगी, एक लाइन ऐसी जा रही बस इसी के सीधे सीधे ऐसी चली जाए। ये 3 कंडीशन होंगी, कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। ये तो 3 कंडीशन होगी। चौथी और कोई कंडीशन हो सकती है, या तो लाइन कंसिस्टेंट हो सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, अदर पैरेलल हो सकती है। ये 3 चीजें हो सकती है ना। हाँ, कुछ और हो सकती है तो बताइए। अब इसी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं भैया, कब कब लाइनें इंटरसेक्टिंग होंगी, कब पैरेलल होंगी, और सभी की चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट लिख लीजिए इसका फर्स्ट, जब लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन हो, जब लाइन कौन सी हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन हो। इंटरसेक्टिंग लाइन होगा तो हम क्या करेंगे भैया, कब होगी, जब हम इसका सॉल्यूशन ये डिवाइड कर लेंगे, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या हो जाए, नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 हो जाए। जब A1 और A2 का डिवीजन निकाल लें और B1 B2 का डिवीजन निकाल लें, बराबर ना आए, ठीक है, बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। नेक्स्ट इसी तरह से है कंसिस्टेंट की लाइन की बात कर लेते हैं, कोइंसिडेंट लाइन की मैं बात कर लूं तो क्या होगा, जब इनको डिवाइड किया जाए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये कंडीशन आएगी तो कंसिस्टेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन चली जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड की मैं बात कर लूं, पैरेलल लाइन की बात कर लूं। पैरेलल लाइन कब होंगी, पैरेलल लाइन किस कंडीशन में होगा भाई, ये तो निकालना, ये A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू आ जाए B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2, बट इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, C1 अपॉन C2 के। C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, हमारा पैरेलल लाइन होगा। फिर से देख कर लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होगी, ये और ये, अगर एक लाइन ये हो गई, अनदर लाइन ये हो गई, ये हमारी हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है एक पॉइंट पे, और ये कंसिस्टेंट लाइन, इसी के ऊपर एक गई और इसी के ऊपर दूसरी चली गई, ये हो गई कोइंसिडेंट लाइन हो गई। पैरेलल लाइन की बात कर ले, पैरेलल लाइन की यहां बनाते फिगर, ये पैरेलल लाइन हो गई। फटाफट इसको कॉपी कर ले, फटाफट जल्दी से।